हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन जैसा कि हम सबसे पहले करते हैं हमारे डेज का रिवीजन, तो 1 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को हमने मनाया राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, 3 दिसंबर को हमने बनाया भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती और विश्व दिव्यांग दिवस हमने मनाया था 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 दिसंबर को सशक्त सेना का झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। आज है 12 तारीख से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्र केंद्र बनने जा रहा है। ये कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा हैदराबाद में। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र केंद्र कहां बनेगा? हैदराबाद में बनेगा। और सीएपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं के पुनर्कौशल और पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। सीएपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं के पुनः कौशल और पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। सीएपीएफ का मतलब क्या है? सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इनके दिव्यांग योद्धाओं के पुनः कौशल और पुनर्वास के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय केंद्र बनेगा, दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त की खरीद के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, ऐसा किस राज्य में होगा? तो ऐसा होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब रक्त की खरीद के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि किसी को रक्त की जरूरत है तो वो जाके रक्त ले सकता है, उसका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है गोवा के राज्यपाल का। राजधानी है मुंबई, जो कि सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19। राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है 4, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, टडोबा। चंदोली, गुगामल, नवेगांव, टडोबा। तारापुर, जेतापुर 2 परमाणु स्टेशन है और 2 दर्रे हैं यहाँ पर, थालघाट और भोरघाट। ये 2 दर्रे भी आपको याद रखना है। ये महाराष्ट्र के बारे में बात थी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिक्की के 93वीं एजीएम को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम 93वीं एजीएम को संबोधित करेंगे किसकी? फिक्की की। फिक्की की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1927 को और अध्यक्ष याद रखना है उदय शंकर। उदय शंकर वर्तमान में बने हैं फिक्की के अध्यक्ष, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं एजीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 14 दिसंबर से आरटीजीएस 24x7 उपलब्ध होगा, मतलब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा आरटीजीएस। ये मनी ट्रांसफर करने की एक प्रणाली है, जिसमें आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस में टैलेंट स्काउट के रूप में शामिल हुए पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी, ये मुंबई इंडियंस के टैलेंट स्काउट के रूप में शामिल हो गए हैं। मुंबई इंडियंस आईपीएल की एक टीम है। तो अब हम बात करते हैं आईपीएल की। जितने भी क्वेश्चन आईपीएल से बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो संस्करण कौन सा था? 2020 में 13वां संस्करण था। ये कहां पर हुआ था? यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। विजेता है मुंबई इंडियंस, जो कि इनका 5वां खिताब था ये। उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप जो कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, केएल राहुल को मिली है। पर्पल कैप जो कि सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, जो कि है केगिसो रबाडा को मिली है। टाइटल स्पॉन्सर याद रखना है ड्रीम 11। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर याद रखना है स्टार स्पोर्ट्स। डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर आपको याद रखना है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ठीक है, ये बातें थी आईपीएल के बारे में, सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमेंस पेश करेगा ड्राइवर रहित ट्रेन समाधान। बेंगलुरु में सीमेंस कंपनी है जो ड्राइवर रहित ट्रेन समाधान पेश करने वाली है। ये कंपनी की बात करें तो जर्मन बेस्ड एक कंपनी है, जिसका मुख्यालय है म्यूनिक, जर्मनी में। स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1847 को। स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1847। काफी पुरानी कंपनी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया का नया जीन मिला है। मलेरिया का नया जीन मिला है, नाम याद रखना है प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम ओवल उसका नाम है। ये केरल में पता चला है और सूडान से यात्रा करने वाले सैनिकों में ये मिला है।
अब मलेरिया की यदि बात करें तो मलेरिया होता किसके कारण है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया, और इससे प्रभावित अंग है प्लीहा। प्लीहा इससे प्रभावित अंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईरान अफगानिस्तान ने पहले रेल लिंक का उद्घाटन किया है। ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान और यहां पर चलती है रियाल। अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल इसकी राजधानी है और यहां पर चलती है मुद्रा अफगानी। ठीक है, सारी बातें याद रखना है। पहले तो दो देश इंपॉर्टेंट है, ईरान और अफगानिस्तान, इनने रेल लिंक का उद्घाटन किया क्योंकि इन दोनों के बीच में पहली रेल लिंक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जाएंगे चांद पर। अब भारतीय मूल के व्यक्ति है, उनका नाम है राजाचारी, ये चांद पर जाएंगे। नासा की ओर से 18 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेज रहा है, जिसमें 9 पुरुष रहेंगे और 9 महिलाएं रहेंगी। तो उसमें से एक नाम है भारतीय मूल के राजाचारी का भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है नाम। आगे बढ़ते हैं। अब सोनू सूद को विश्व में नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया है। किसको दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया है, तो सोनू सूद को नामित किया गया है विश्व में नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी। ईस्टर्न आई साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसमें ये प्रकाशित हुई थी सूची, तो इसमें सबसे ऊपर थे सोनू सूद। और इनकी एक बुक याद रखना है आपको, आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद की बुक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहरी शासन सूचकांक 2020 जारी हुआ है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। शहरी शासन सूचकांक 2020, इसमें प्रथम स्थान पे है ओडिशा, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है केरल और 5वें नंबर पे है मध्य प्रदेश। ओडिशा है प्रथम, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है केरल और फिफ्थ है मध्य प्रदेश। और सबसे निचला स्थान भी याद रखना है, नागालैंड का है सबसे निचला स्थान शहरी शासन सूचकांक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 10वां स्थान है भारत का जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। और 3-in-1 बैंक अकाउंट आपको याद रखना है, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। 3-in-1 अकाउंट है, जिसमें एक रहेगा सेविंग अकाउंट, एक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट और एक रहेगा डीमेट अकाउंट। इन तीनों का एक ही अकाउंट बनेगा, तो उसको इसलिए उसने नाम दिया है 3-in-1 अकाउंट। ठीक है, ये लॉन्च किया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ये था आपका 12 दिसंबर का करंट अफेयर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये था आपका आज का वीडियो, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।